Good morning, class 4. Let's start English. Lesson 4, The Strange Singer. First of all, let's read difficult word with their meaning. First word is devotedly, meaning is very loyal or faithful. Next word is whimpering, means low sound. Survive means continue to live. Persuaded means to convince. Accepted means to say yes to something. Grabbed, to take something with a sudden movement. Feasting means enjoying. Awful means unpleasant or horrible. Relieved means bring relief to. Gracefully means beautifully. Now let's read the chapter. Once there was a donkey. He served his master devotedly for many years. एक बार की बात है, एक डंकी था. वो अपनी मालिक की सेवा बहुत ही ईमानदारी के साथ बहुत सालों से कर रहा था. But when he grew older and weaker, his master decided to get rid of him. जब वो बूढ़ा और कमज़ोर हो गया तो उसके मालिक ने सोचा कि अब इसे हम यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि अब वो काम करने के लायक नहीं रहा. द डंकी बिकेम वेरी अपसेट. ही थॉट मास्टर डजंट नीड मी एनी लॉन्गर. और डंकी बहुत ही उदास हो गया और परेशान हो गया. उसने सोचा कि मास्टर को, मालिक को मेरी अब ज़रूरत नहीं है. आई विल ट्राई टू अर्न माई लिविंग एज अ सिंगर. सो ही सेट ऑफ. और तो मैं अपनी लिविंग जो है, अपनी अर्निंग के लिए मैं सिंगर बन जाता हूँ. और उस सोच के साथ वो निकल जाता है घर से. ऑन हिज वे ही मेट अ डॉग विम्परिंग ऑन द रोड साइड. और जब वो जा रहा होता है रास्ते में उसने देखा कि एक डॉग रोड के किनारे कराह रहा है, आहें भर रहा है. तो वो डंकी उस डॉग से पूछता है, वाई आर यू क्राइंग? व्हाट्स द मैटर विथ यू? I have grown old and weak and my owner doesn't want me anymore because I can't guard his house. और डॉग ने बताया कि मैं बूढ़ा और कमज़ोर हो गया हूँ और मेरे मालिक मुझे अब अपने घर में रखना नहीं चाहते क्योंकि मैं अब घर की देखभाल नहीं कर पा रहा हूँ. I don't know how I am going to survive now, said the dog. और डॉग बोलता है, मुझे नहीं पता कि अब मैं कैसे ज़िंदा रहूँगा क्योंकि अब मेरे पास खाने का कोई सहारा नहीं रहेगा. वेल डोंट वरी माई फ्रेंड, यू मे जॉइन मी एज अ सिंगर, सजेस्टेड द डंकी. और डंकी ने बोला डॉग को कि कोई बात नहीं, परेशान मत हो मेरे दोस्त, तुम मेरे साथ सिंगर बन जाओ. मैं सिंगर बनने जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ आ जाओ, मेरे को ज्वाइन कर लो. द डॉग वॉज वेरी रिलीव्ड एंड जॉइन द डंकी. और डॉग बहुत ही आराम उसको मिलता है, बहुत आराम की सांस लेता है कि चलो कोई मेरा साथी मिल गया. सून दे मेट अ कैट ऑन देयर वे. और आगे ऐसे आगे निकल जाते हैं और रास्ते में फिर उन्हें एक कैट मिलती है. द कैट टू लुक्ड वेरी सैड. और कैट भी बहुत उदास दिख रही थी. She was also thrown out of her house by her master because she wasn't good at catching mice anymore. और कैट को भी उसके मालिक ने घर से निकाल दिया था क्योंकि कैट का काम है चूहे पकड़ना और कैट अब चूहे नहीं पकड़ पा रही थी. द डॉग एंड द डंकी एंड द डॉग परसुएडेड हर टू जॉइन देम एज अ सिंगर. डंकी और डॉग ने कैट को कन्विंस किया कि चलो मेरे साथ तुम भी सिंगर बन जाओ. शी ग्रैब्ड द चांस एंड जॉइन देम. और कैट उनके साथ जाने को तैयार हो जाती है. एंड दस द थ्री फ्रेंड्स वेंट ऑन देयर वे. और इसी तरह से तीनों फ्रेंड अपना चल पड़े रास्ते में. वेन दे पास्ड बाई एन ओल्ड फार्म हाउस. जब वो जा रहे थे तो एक ओल्ड फार्म हाउस के पास उन्होंने एक आवाज़ सुनी. आवाज़ किसकी थी? कॉक की. कॉक मीन्स मुर्गे की आवाज़. क्रोइंग विथ ऑल हिज माइट, पूरी ताकत लगा के कॉक जो है कुकड़ू कू कर रहा था. वाई आर यू क्रोइंग एट द टॉप ऑफ योर वॉइस. और उससे डंकी पूछते हैं कि क्या हो गया, तुम क्यों इतने तेज़ तेज़ कुकड़ू कू कर रहे हो. यू आर वेलकम टू जॉइन अस ऑन आर वॉइस टू बिकम अ सिंगर. कहता है कि आप भी आओ, हमारे साथ ज्वाइन करो, सिंगर बन जाओ. एडेड द डॉग ये बात बोलता है. द कॉक एक्सेप्टेड देयर ऑफर ग्रेसफुली, फियरिंग दैट द ओनर वुड किल हिम बिकॉज ही वॉज ओल्ड एंड वीक. और
कॉक ने बहुत ही खुशी के साथ उस उनके वो ऑफ़र को उसने स्वीकार कर लिया कि जल्द ही अगर मैं यहाँ से नहीं निकला तो मेरे मालिक मुझे मार डालेंगे, क्योंकि मैं बूढ़ा और कमज़ोर हो गया हूँ। दस ऑल द फोर फ्रेंड्स सेट ऑफ, और चारों के चारों दोस्त निकल पड़ते हैं। दे वर टायर्ड एंड हंग्री, वो चलते चलते चारों के चारों बहुत ज़्यादा थक गए थे और उन्हें भूख भी लग गई थी। वन ऑफ देम सॉ अ लाइट एट अ डिस्टेंस, उनमें से एक ने देखा दूर से कि अरे वहाँ से रोशनी आ रही है। वो कहाँ से, एक घर से आ रही थी। दे डिसाइडेड टू स्पेंड द नाइट देयर, और वो डिसाइड करते हैं कि चलो आज रात वहीं गुजारते हैं। इनसाइड दे सॉ फोर रॉबर्स सिटिंग एट अ टेबल एंड फीस्टिंग देमसेल्व्स ऑन फूड एंड ड्रिंक। अंदर जाते हैं तो वो क्या देखते हैं कि 4 डाकू अंदर में टेबल पे बैठे हैं और खूब मज़े में खाना और पीना एंजॉय कर रहे हैं। अब ये लोग प्लान करते हैं कि चलो अब उन्हें हम भगाते हैं। लेट्स चेज देम अवे एंड देन वी कैन हैव द हाउस एंड फूड फॉर आवर सेल्फ, सेड द कैट। और कैट इनको सलाह देती है चलो हम इन्हें भगाते हैं। और ये करने के बाद रेडी हो जाते हैं और बोलते हैं, डंकी बोलता है रेडी 1 2 and 3 and then they all began to sing loudly in different voices। और चारों के चारों सिंगर मीन्स डंकी, डॉग, कैट एंड कॉक चारों अपनी आवाज़ में ज़ोर ज़ोर से गाना शुरू कर देते हैं। When the robbers heard the awful noise, जब वो खतरनाक सी आवाज़, हॉरिबल आवाज़ रॉबर्स सुनते हैं, दे गॉट सो स्केयर्ड, उन्हें बहुत तेज़ डर लग जाता है, बहुत डर जाते हैं। एंड दे डिड नॉट लुक एट द विंडो एंड रैन अवे, वो कहीं भी इधर उधर नहीं देखते हैं रॉबर्स, और सीधा वो निकल कर घर से भाग जाते हैं। द सिंगर्स जम्प्ड इनटू द हाउस एंड एंजॉयड अ गुड मील, और चारों सिंगर्स अंदर घर में जाते हैं और खाना टेबल पे सजा हुआ था ही, वो खाना एंजॉय करते हैं। और उसके बाद देयर आफ्टर दे लिव्ड हैप्पीली इन दैट हाउस, और उसी घर में वो कंटिन्यू रहने लगते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, गॉड उन्हीं की हेल्प करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। सो ऑल ऑफ यू रीड दिस लेसन अगेन। थैंक यू।